जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा, ये यूपी बोर्ड 2024 के लास्ट सेशन होगा और ये जो भी 6 नंबर के क्वेश्चन बाकी थे उसको हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल का मतलब ये होता है कि जब मूर्ति रखी जाती है तो सबसे पहले उसका आधार बनाया जाता है। उसी आधार को इसमें पेडेस्टल बताया जा रहा है। तो हम सबसे पहले उसकी फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके सवालों पर चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें हमने फिगर को बनाया है। सबसे पहले ये पेडेस्टल है जो BC है और इसके ऊपर मूर्ति रखी गई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। अब इस बिंदु से, भूमि के इस बिंदु से कहा जा रहा है कि जब मूर्ति के शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण 60 अंश बनता है और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर को देखा जा रहा है तो 45 अंश बनता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, यानी BC का मान बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज BCD में। किसमें बात करेंगे? BCD में। BCD की अगर बात करें तो ये है लंब और ये है आधार। तो लंब बटे आधार यानी H/x हो जाएगी। क्या हो जाएगा? H/x। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो होता है tan थीटा होता है। कितना होता है? tan थीटा। थीटा की जगह क्या है? 45 डिग्री है। यहाँ से H/x, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो H = x। ठीक है ना, यानी H का मान किसके बराबर आया? x के बराबर आया। अब पुनः हम त्रिभुज ACD की बात करेंगे। ACD में यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब है, यानी लंब कितना है? 1.6 प्लस H, ये लंब हो गया बटे आधार। आधार क्या है? ये x है, बराबर लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश है, तो यहाँ 60 अंश रख देंगे। अब देखिए 1.6 प्लस H अपान x की जगह पर हम रख देंगे H, क्योंकि x H के बराबर है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यानी tan 60 अंश का मान कड़ी में 3। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो देखिए H का जब इधर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा √3H और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर और H का गुणा इधर। तो ये जब हमने H का इधर गुणा किया तो √3H आया और 1 का जब इसमें करेंगे तो 1.6 प्लस H आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए अब इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए H को इधर लाएंगे तो क्या होगा? √3H माइनस H = 1.6। ठीक है, अब इसको भी और सॉल्व किया जाए तो H कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? √3 माइनस 1 = 1.6। ठीक है ना, 1.6। अब इसको जब हम इधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी कि H = √3 माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब चाहे तो इसका परिमेयीकरण कर दें, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा करके, क्योंकि सेम नंबर से ही गुणा किया जाता है, बस चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे क्या होगा? 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 से जब इसको काटेंगे तो 0.8 चांस में कट जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या आपको? 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है ना, और यही आपका मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई होगी और कितनी होगी? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने फिगर को बनाकर चीज़ों को क्लियर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब उसी क्वेश्चन का अथवा दिया है
कि अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर अथवा में इस क्वेश्चन को कीजिए कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए दोनों क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति के ही डाले गए हैं, इसलिए आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का फिगर हमने बनाया है कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके किसी बिंदु सी से दोनों मीनारों के शिखर को देखा जा रहा है। दोनों मीनार समान ऊंचाई के हैं, अर्थात मीनार नहीं खंभे हैं। तो यहाँ से जब इसको देखा जा रहा है बिंदु ई को, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, और जब बिंदु ए को देखा जा रहा है तो इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसके बाद हमने बी और सी के बीच की दूरी x मान लिया है, तो सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी 80 माइनस x। पूछा गया है मीनार की खंभे की ऊंचाई बताइए, तो खंभे की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। दोनों तरफ के h होगा, ये h है तो ये भी आपका h होगा। ठीक है ना, दोनों ऊंचाइयां समान है, ये क्वेश्चन में भी कहा गया है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये 24 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन अथवा वाला है। क्या है? अथवा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। किसमें? ए बी सी में। ए बी सी में अगर बात करें तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या बनता है? लंब बटे आधार ये बनता है tan थीटा। क्या बनता है? tan थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ से सॉल्व करेंगे h बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। नीचे 1 लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर। तो h इक्वल टू क्या होगा? h का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू क्या होगा? √3x हो जाएगा। h इक्वल टू क्या मिलेगा? √3x। अब पुनः हम बात करेंगे पुनः त्रिभुज EDC में। EDC में EDC की अगर बात करें तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होगा? लंब बटे आधार, आधार क्या है? 80 माइनस एक्स। क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर h अपान, ठीक है ना, h अपान 18 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? 1/√3। यहाँ पर h का मान हम √3x के इक्वल रखेंगे, यानी √3x रख देंगे। यहाँ पे क्या है? 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 1/√3। √3 का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3 का √3 में मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा? 3x, एक्स इधर आके प्लस एक्स बन जाएगा इक्वल टू 18। 3x और x जुटेंगे तो क्या होगा? 4x हो जाएगा इक्वल टू 80। 4 से 80 को कैंसिल करेंगे 20 चांस में। कितनी चांस में? 20 चांस में। तो x का जो मान आया वो क्या आया? 20। x का मान कितना आ गया? 20 हो गया। तो जब x का मान 20 आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं? x का मान इसमें रख सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 इंटू एक्स का मान 20। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 20/√3 मीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? 20/√3 मीटर। और BC की जो मान होगी, BC बराबर क्या होगा? 20 मीटर हो जाएगा। और CD बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 60 मीटर। ठीक है, तो BC से जो दूरी होगी वो 20 मीटर हो जाएगी और CD से जो दूरी होगी वो 60 मीटर हो जाएगी। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।